जय हिंद साथियों, नंबर 1 टीम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार यादव आपको रीजनिंग में डाइस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने डाइस क्या है, पासा यानी क्या है उसको बताया, पासा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया, और जो पासा के प्रकार होते हैं जैसे मैंने बताया था सामान्य पासा और मानक पासा, तो उनकी पहचान करना मैंने बताया। और एक स्थिति जब दी रहेगी, कितनी स्थिति, जब एक पासा दिया रहेगा तब की स्थिति में आपको सॉल्व करना मैंने सिखाया, मानक पासा में भी और सामान्य पासा में भी, दोनों में मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है। अब अगला जो टॉपिक आपका है वो है जब दो स्थितियां दी गई हों, मतलब क्या दिया हो, जब दो स्थितियां दी हों। और उसमें भी पहला टॉपिक जो है आपका नो कॉमन नंबर, यानी उसमें कोई भी कॉमन नंबर दोनों डाइस में ना हो। जैसे इसमें हम ध्यान देंगे, इसको हम इधर लिखते हैं, क्या है आपका 2 1 3 और 5 4 6। तो इसमें हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। क्या है, नो कॉमन नंबर स्थिति जब आती है, जब ऐसी स्थिति आए जहां पे दो डाइस दिए हों और उन दोनों डाइसों में कोई भी नंबर कॉमन मतलब उभयनिष्ठ ना हो, तब हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको सिंपली पहले हम चेक करेंगे कि वे जो पासे दिए गए हैं वे सामान्य पासा है या मानक पासा है, फिर उसके बाद हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो किन्हीं दो सतहों का योग यदि 7 आता है तो वो सामान्य पासा होता है। तो इसमें मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है कि दो सतह का योग 7 हो। क्या, दो सतह का योग 7 हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो मानक पासा में मैंने बताया कि जैसे 3 का पूछता है तो 3 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे, 4, यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, मानक पासा में 4 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्थिति हो गई। लेकिन अब इसी पे मैं सेकेंड स्थिति जब बनाता हूं तो ये देखिए, अब इसमें क्या होता है, ओनली 1 कॉमन नंबर, यानी केवल एक संख्या, क्या है, केवल एक संख्या जब उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो, दोनों में हो, तब उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको हम समझते हैं। तो देखिए, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, क्या, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम इसमें समझते हैं इसका विपरीत। जैसे मैं इसमें क्वेश्चन बनाता हूं, क्या है क्वेश्चन, 4 का अपोजिट आपको बताना है, विपरीत बताना है। तो मैं 4 से जो कॉमन रहेगा, क्या रहेगा, जो कॉमन रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में क्या है, 4 है, तो वहीं से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डाइस के नंबर को ऐसे घुमा के लिख लेंगे। तो जैसे 4 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए, 4 आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये आ गया। फिर इसको भी हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये 4 5 और ये 6। तो देखिए, इसमें ध्यान से अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या डाइस की बची है जो इसमें नहीं दिख रही है। तो हम देखते हैं कि इसमें 1 नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, यानी 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6, तो 4 का विपरीत 1, क्या हुआ, 4 का विपरीत 1 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, जब ओनली 1, क्या, ओनली 1 कॉमन नंबर होगा, तब इस विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे डाइस को। तो हम और कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके, उनको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो
दोस्तों अभी मैंने डाइस के 2 क्वेश्चन लिए हैं। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। और ये किस टाइप के क्वेश्चन है? इसमें ओनली 1 नंबर क्या है? कॉमन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 6 का अपोजिट बताइए। किसका बताना है? 6 का। पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ पूर्ण रूप से। और इसमें किसका बताना है? तो इसमें आपको 3 का बताना है। किसका बताना है? 3 का। तो हम, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्लॉकवाइज मतलब आपको समझ में आ गया होगा, घड़ी जिस दिशा में चलती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं और घड़ी की विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो देखिए, मैं इसमें इन दोनों में देखता हूं पहले कौन सी संख्या कॉमन है। तो मैं देखता हूं 6 यहां भी है और 6 इसमें भी है। दोनों डाइस में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो 6 से मैं चलूंगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। तो 6 के बाद 3 और फिर 2, ऐसे मैं लिख लूंगा। और फिर उसके बाद 6 4 1, ये लिख लिया। मतलब अब यहां पे ये देखिए, 1 का विपरीत क्या हुआ? 2 हुआ। 3 का विपरीत 4 हुआ। और 6 का विपरीत क्या होगा? तो 6 के जगह पे अभी क्या हमें नहीं दिख रहा है? इसमें ये जो दिख रही है संख्या, इसमें क्या नहीं दिख रहा है? ध्यान से हम देखते हैं तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है? इसमें 5 नहीं है। क्या नहीं है इसमें 5 नहीं है। तो यानी आपके 6 का विपरीत नंबर क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत 5 आएगा। क्या आएगा? 6 के विपरीत? 6 के विपरीत आपका 5 आएगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आप पहले इसमें कॉमन देखिए। तो कॉमन हमें दिख रहा है क्या? 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5। दोनों डाइसों में एक नंबर क्या है? कॉमन है। तो उसको कॉमन है तो उसको हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की दिशा में। तो 5 2 6 और 5 1 3। देखिए, ये देखिए क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ऐसे तो ये ना, यही इसी प्रकार तो घड़ी चलती है, घड़ी की सुई। तो ये हो गया। अब इसमें किसका पूछा था? तो इसमें पूछा था 3 का। तो 3 का विपरीत क्या है? आपको दिख रहा होगा 3 का विपरीत 6 है। क्या है 3 का विपरीत? 3 का विपरीत 6 है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो और क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं थोड़े। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो दिया गया है, उसमें केवल लैंग्वेज को चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चन में वही चीज़ पूछा जा रहा है। तो जैसे इसमें क्या बोला जा रहा है कि स्थिति, देखिए 2 आपको स्थितियां दी गई। स्थिति 1 ये दी गई, स्थिति 1 2 ये दी गई है। तो आपसे इसमें से पूछा जा रहा है कि स्थिति 1 की निचली सतह पर कौन सा होगा? तो टॉप पे कौन है? 6। क्या है? ऊपर कौन है? फर्स्ट वाली। देखिए, इसीलिए मैंने लिख दिया पहली स्थिति में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो के विपरीत में जो ऊपर होगा वही तो नीचे वाले का बताएगा। तो ऊपर क्या है? 6 है। ऊपर क्या है? ऊपर आपका 6 है। तो मतलब आपको किसका पता करना है? 6 का विपरीत पता करना है। अब आपका क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन बन गया तो दूसरा स्टेप में क्या मैंने बताया था? पहले आप देखिए इसमें क्या कोई संख्या कॉमन है। तो हम देखते हैं इसमें 3 क्या है? कॉमन है। क्या है? 3 जो है कॉमन है। तो 3 को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 6 1 हो जाएगा। और इधर 3 2 4 क्या हो जाएगा? 3 2 4। तो 6 का विपरीत क्या आ गया? देखिए ध्यान से देखिए, 6 का विपरीत क्या आ गया आपका? 2 आ गया। क्या आ गया? 6 का विपरीत 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको डाइस बनाना है। क्या बनाना है? एक परफेक्ट डाइस बनाना है। जो 2 स्थितियां आपको दी गए हैं। कितनी स्थितियां आपको दी गई हैं? 2 स्थितियां दी गई हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा परफेक्ट डाइस है, सही पासा है। तो देखते हैं इसका। पहले हम क्या निकालेंगे? विपरीत निकालेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। तो 1 को हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 3 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 3 6 हो जाएगा। और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 2 4। यानी देखिए, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि एक सतह पर विपरीत 2 विपरीत सतह, कभी 2 विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं हो सकते। जैसे
किसी भी संख्या में 1 5 कभी साथ में नहीं हो सकता, 3 2 कभी नहीं हो सकता, 6 4 कभी नहीं हो सकता। तो मैं इसमें ऑप्शन में अब चेक करूंगा कि किसमें किसमें है। क्या चेक करूंगा? किसमें किसमें विपरीत वाला है साथ में, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मतलब मुझे जो गलत है उसको ढूंढना है। गलत अगर मिल गया तो सही तो ऑटोमेटिक आपका मिल जाएगा। तो गलत को हम चेक करते हैं। तो पहले में ही दिख रहा है 1 5 साथ में है और 1 का विपरीत क्या है? 5 है। क्या है 1 का विपरीत? 5 है। क्या विपरीत सतह और जो फ्रंट में है, जो सामने दिख रही है, वो दोनों साथ में कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा? गलत है। अब ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। तो इसमें भी 3 2 साथ में आया। देखिए 3 2 क्या है? आपस में विपरीत है और ये साथ में है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हुआ? गलत हो गया। उसके बाद तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा आपका क्या दिख रहा है? देखिए 6 है, 5 है और 3 है। तो ये तो अभी दिख रहा है, अभी इसको हम मतलब पेंडिंग में रखते हैं, आगे चेक करते हैं। तो आगे चेक करेंगे तो देखते हैं 4 और 6। देखिए ये दोनों आपस में क्या हैं? विपरीत हैं। क्या हैं? विपरीत हैं और एक साथ आ गए। मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है आपका? गलत है। ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है आपका? गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि पहले इस सवाल का क्या निकालेंगे? विपरीत निकालेंगे और विपरीत एक ही सतह पर कभी नहीं दिखनी चाहिए। जैसे इसमें दिख गया 1 5, ये विपरीत है दोनों एक दूसरे के, एक ही सतह पे आपको नहीं दिखाई देंगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कर लीजिए, तब हम अगले। तो फ्रेंड्स अगला भी उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगा। जो एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, जो परफेक्ट पासा बनाना है, 2 डाइस दिए गए हैं, उनके अनुसार कौन सा इन चारों में से कौन सा पासा परफेक्ट बन सकता है, तो उसको हम जानने के लिए अब देखिए नोट पॉइंट जो आपको नोट करके रखना है, क्या रखना है कि 2 विपरीत सतह, क्या 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती हैं। कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकती हैं। 2 विपरीत सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकती हैं। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन पॉइंट क्या दिया है। कॉमन कुछ दिख रहा है? ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए कौन सा क्वेश्चन है? 5वां है। कौन सा है? 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन हमको दिख रहा है क्या? सी। क्या कॉमन दिख रहा है? सी। तो सी को भी क्लॉकवाइज इसमें भी घुमाएंगे, इसमें भी घुमाएंगे। तो सी के बाद क्या है? ए है और ए के बाद बी है। और इसमें सी के बाद क्या है? डी है और डी के बाद क्या है? एफ है। तो इसमें एक अक्षर कोई नहीं है। क्या नहीं है? ई नहीं है। क्या नहीं है? ई नहीं है। तो मतलब अब आप समझ गए होंगे कि ए डी के विपरीत है और बी एफ के विपरीत है और सी के विपरीत ई है। तो हम चेक करते हैं अब इसमें एक तरफ से कहीं पे ऐसा तो नहीं दिख रहा है जहाँ पे कॉमन पॉइंट दिया हो। मतलब दोनों क्या नोट पॉइंट क्या मैंने लिखाया? मैंने लिखाया कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती हैं। तो देखिए इसमें कोई ऐसा दिख रहा है जो एक दूसरे के विपरीत भी हो? देखिए यहाँ पे सी ई, क्या है? सी ई, ये दोनों आपस में विपरीत है ना। तो क्या मैंने लिखा है नोट पॉइंट में? लिखा है कि 2 विपरीत सतह 2 विपरीत सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकती है। यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड में देखिए ए डी, क्या है? ए डी, ए क्या है? डी के विपरीत है। तो एक साथ कहाँ से दिख गया? ये भी साला गलत है, पागल। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया गया है, आगे बी ई दिया गया है और ए दिया गया है, ये कुछ लग रहा है। अब आगे एक बार चेक कर लेते हैं। तो आगे में देखते हैं तो क्या दिया गया है? बी एफ दिया गया है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। और ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसी जितनी भी सवालें हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।